दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन विलोपन विधि में कई ने बोला है कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी हिसाब से मैं आपको विलोपन विधि के और भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन भी आते हैं, सवाल भी सॉल्व करने होते हैं। ठीक है। देखो, एक इसमें अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में तुम्हारे आ जाता है कभी कभी। ये बोला है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न समीकरण को हल कीजिए। ठीक है। 2x+3y बराबर 8, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया मैंने, और 4x+6y बराबर 7, इसको समीकरण नंबर मैंने 2 मान लिया। ठीक है। इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। जैसा कि आपको पता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा में, जो सन 2025 की होने वाली है, उससे संबंधित जो भी आ सकते हैं। ठीक है। पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है। देखो, ये है 2x+3y बराबर 8, 4x+6y बराबर 7। अब इसको हमें हल करना है। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों में दो समीकरण होंगे आपके पास में। या तो आप x के गुणांक बराबर कर लीजिए, या आप y के गुणांक बराबर कर लीजिए। तो समीकरण 2 में तो 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को अगर मुझे 4 बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे समीकरण 1 में अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो देखो मुझे क्या मिल जाएगी, 2, और 2x+3y बराबर 8। तो कितना हो गया, देखो 4x+6y बराबर 16। ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। अगर मैं समीकरण 2 और 3 को घटा दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, देखो मिलना चाहिए। समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। ठीक है। समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो देखो क्या मिलेगा मुझे। 3 तो हमारे पास में ये दी हुई है, तो पहले 3 लिखनी है, प्लस 6y बराबर 16, और फिर आपके पास में 2 लिखनी है, 4x+6y बराबर 7। ठीक है। तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अरे ये क्या हो गया, इधर इधर 9। देखो, ये सवाल मैंने इसीलिए लिया है, जब भी आपके पास में ऐसी कंडीशन आए कि दोनों चीज़ें उड़ जाएं। ठीक है। दोनों गायब हो गए, फरार हो गए। अब गांव वाले ढूंढ रहे हैं उनको, या शहर वाले तो नहीं ढूंढते ना, गांव वाले ढूंढ रहे हैं। दोनों लोग फरार हो गए, पुलिस घर पे आई है। ठीक है। पुलिस कौन है, हम लोग। एग्जामिनर जो होगा वो पुलिस होगा, जो पेपर बनाएगा। ठीक है। दोनों लोग फरार। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गांव वाले लोग मिले हैं। इधर दूसरे पक्ष में क्या मिला, दूसरे पक्ष में मिला है 0, कुछ मिला ही नहीं है। ठीक है। तो एक बात बताओ, कभी ऐसा होगा कि भाई मान लो तुम्हारे घर पे किसी के नहीं, तुम्हारे घर पे नहीं, भगवान करे किसी के घर पे पुलिस ना आए। ठीक है। दो पक्षों में लड़ाई हो और एक पक्ष पुलिस आए। ठीक है। आपके गांव में कभी ना कभी तो लड़ाई हुई होगी, और दोनों पक्ष में लड़ाई हो और एक पक्ष पूरा भाग जाए, एक पक्ष मिले ही ना। ठीक है। तो पुलिस फैसला कर पाएगी, नहीं कर पाएगी भाई, संभव ही नहीं है। ठीक है। तो सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल। कैसा, 0 बराबर 9 है, तो जब भी आपके पास में ऐसा हो, x और y दोनों हट जाएं, दोनों कट जाएं, कुछ बचे ही ना x और y में, सिर्फ और सिर्फ अचर पद मिले, तो 0 बराबर 9 कभी हो सकता है? कभी आपने गिनती में पढ़ा 0 बराबर 9? नहीं होगा ना। ठीक है। जो कि एक असत्य कथन है, मतलब सही नहीं है ये भाई। 0 बराबर 9 ये गलत है, मैथमेटिक्स में ये पाप माना जाता है। 0 बराबर 9 कैसे आ जाएगा? ठीक है। तो ये नहीं है। अतः इस रैखिक समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। बस आपको इतना लिख देना है, 0 बराबर 9 जो कि एक असत्य कथन है, अतः दिए गए रैखिक समीकरण का कोई भी हल नहीं है। अर्थात दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा, असंगत होगा। ठीक है। देखो, आपने पढ़ा होगा कि संगत सही करोगे तो रिजल्ट भी सही मिलेगा। यहाँ संगत सही नहीं है तो रिजल्ट भी असंगत ही है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और मैंने सोचा आपको ये क्वेश्चन बता दूं। अगली क्वेश्चन करते हैं, अगला इसी का करते हैं। देखो, आज मैं इसी का आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो भाई साहब। जैसे √2
एक्स माइनस अंडर रूट 3y बराबर 0 और अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 2y बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। इसमें हमें x और y के मान निकालने हैं। क्या करने? मान निकालने हैं। ठीक है, तो हमें पहली बात तो बराबर करने पड़ेंगे गुणांक। तो देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर y के गुणांक अगर बराबर कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे बराबर होंगे? देखो, समीकरण 1 गुणा रूट 2 से कर दूं भाई, रूट 2 और रूट 3 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस फिर इन दोनों को जोड़ दूंगा और समीकरण 2 गुणा रूट 3 से कर दिया। इसमें रूट 3 से गुणा करोगे तो रूट 6 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो प्लस माइनस कट जाएंगे, एक्स वाला बचेगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। रूट 2, ठीक है, तो देखो मैं वैसे कर देता हूँ, रूट 2 का इसमें गुणा करोगे तो रूट 2x माइनस रूट 3y पूरा लिख देता हूँ भाई बराबर 0। और तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये तो रूट 2 2 हो गया, 2x और माइनस का रूट 6y बराबर 0। और इधर अगर आप रूट 3 से गुणा करेंगे रूट 5x और प्लस रूट 2y बराबर 0, इधर आप करोगे गुणा तो देखो क्या आएगा, ये रूट 15 हो जाएगा x। ठीक है, रूट 3 रूट 5 का क्या होता है ना, रूट 15। और ये हो जाएगा रूट 6y बराबर 0। इनको आप जोड़ दोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो आ गया 2x प्लस रूट 15x बराबर 0। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास में। अच्छा, ये चीज़ आ गई। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो 2 प्लस रूट 15 जोड़ तो नहीं सकते क्योंकि ये हमारे पास में रूट में नहीं है, ये रूट में है बराबर 0। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x बराबर 0/2 प्लस रूट 15 हो जाएगा, तो ये 0, यानी अल्टीमेटली x का मान 0 ही आ गया। कितना आ गया? 0। x का मान 0 आ गया। अच्छा, x का मान 0 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में 1 में रख सकते हो, इसलिए समीकरण 2 से देख लेते हैं। तो रूट 5 गुणा 0 प्लस रूट 2y बराबर 0। तो यहाँ से ये 0 प्लस रूट 2y बराबर 0, यानी रूट 2y बराबर 0, यानी y बराबर 0। ठीक है, तो x का मान भी 0 आया और y का मान भी 0 आया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, विलोपन विधि के मैंने बहुत सारे सवाल करवा दिए हैं, तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। रुको। देखो क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन ही लिखा है नहीं मैंने, लिख दे रहा हूँ। x प्लस वाई बटे 3 बराबर 0.9 और 11/x प्लस वाई बटे 2 बराबर 10। इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। यहाँ से तुम्हें x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, थोड़ा टिपिकल लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ना। चलो मैं सही करके देता हूँ इसको उठाओ आप। 3 का इधर गुणा करोगे तो 3x प्लस वाई, इधर आप गुणा करो 3 27, 2.7 हो जाएगा। बस लो, अच्छा दिख गया, ये अच्छा दिख गई समीकरण हमारे पास में। क्लियर? अच्छा, दूसरी इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा। देखो समीकरण नंबर 2 है, इसको सॉल्व करोगे तो 11 बटे, इसको सॉल्व करो 2x प्लस वाई बटे 2 बराबर 10। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 11 दूनी 22 बटे 2x प्लस वाई बराबर 10। देखो इसका आप इधर गुणा कर दो तो 22 और 10 को इधर ले आओ, 10 को आप इधर ले आओ, उसको उधर ले चले जाओ, 2x प्लस वाई बराबर। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 2x प्लस वाई, मतलब पॉइंट लग जाएगा 2.2 आ जाएगा। इसको समीकरण में, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। ठीक है, तो आपके पास में अच्छी समीकरण दिखने लगी। 3 देखो और 4 देखो। 3x प्लस वाई बराबर 2.7 और 2x प्लस वाई बराबर 2.2। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन तुम्हारे पास में। सॉल्व करो, x और y के मान बताओ। सिंपल, x का मान मैं बता देता हूँ, y का मान मैं ही बता देता हूँ।
आपको सॉल्व करना है बस। 0.5 आएगा और y का मान तुम्हारे पास में आएगा 1.2। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना, अच्छा आंसर आ जाएंगे। देखो मैंने समीकरण सिंपल कर दिया, सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आप आराम से कर लेना, राइट। तो ये हमारा हो गया, और इसके बाद में हम लोग इसी चैप्टर के जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ही करेंगे, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।